नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान को यूएसए की तरफ से गजा पीस बोर्ड में शामिल होने की दावत। यूएसए ने पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल बोर्ड में शामिल होने की दावत दी जो गजा में अमन की कोशिश करेगा। यूएसए और ईरान के बीच तनाव। यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के खिलाफ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, जबकि ईरान में प्रोटेस्ट और डेथ टोल बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों में कमी का इम्कान है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस गिरते देखकर पेट्रोल की कीमत गिरने का इम्कान है, जो लोगों के लिए रिलीव हो सकता है। टेक अपडेट्स। इस हफ्ते लाहौर एक्सपो सेंटर में IDCN एशिया एक्सपो का इनाकाद हुआ, जिसमें लोकल और इंटरनेशनल कंपनीज ने हिस्सा लिया। इस एक्सपो का फोकस साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल गवर्नेंस पर था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की एक्टिविटीज पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट देने और इंडस्ट्रीज में स्मार्ट सॉल्यूशंस अडॉप्ट करने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं। AI के न्यू मॉडल्स अब ECG और रूटीन मेडिकल टेस्ट को एनालाइज करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी शख्स को अगले कुछ सालों में हार्ट अटैक का कितना रिस्क है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी की बदौलत प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स बहुत पहले शुरू की जा सकती हैं, जिससे हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस कम हो सकती हैं। इंटरनेशनल ओशन रिसर्चर्स ने समुद्र की गहराइयों में ऐसी लाइफ फॉर्म्स डिस्कवर की हैं जो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकती हैं और उनका मेटाबॉलिज्म एनारोबिक है। साइंटिस्ट का कहना है कि ये डिस्कवरी लाइफ की ट्रेडिशनल डेफिनेशन को चैलेंज कर रही है और फ्यूचर में एस्ट्रोबायोलॉजी और डीप सी एक्सप्लोरेशन में नई राहें खोल सकती है। और आखिर में आपको बताते चलें कि अब डिजिटल डाटा DNA में भी स्टोर किया जा सकेगा। साइंसदानों ने DNA स्ट्रैंड्स में डिजिटल डाटा स्टोर करने का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इस मेथड में डाटा को बाइनरी फॉर्मेट में DNA सीक्वेंस ATCG में कन्वर्ट किया जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फ्यूचर में यह टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस के ऑल्टरनेट के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि इस तरह पूरा डिजिटल डाटा एक छोटी ट्यूब में सेव किया जा सकता है, जो हाई डेंसिटी और लॉन्ग स्टोरेज के लिए एक इनकलाबी कदम साबित हो सकता है। स्पोर्ट्स अपडेट्स। पाकिस्तान सुपर लीग में अहम फैसले। PSL में शामिल होने वाली दोनों नई टीम्स को 4-4 प्लेयर्स सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल स्टार प्लेयर डायरेक्ट असाइन करने की इजाजत दे दी गई है। डायरेक्ट साइनिंग के लिए वो प्लेयर ही अहल होगा जो PSL 2025 का हिस्सा नहीं रहा। HBL PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च 2025 से शुरू हो रहा है। इस सीजन के कुछ मैचेस इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में भी देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड कप का बड़ा फैसला करीब। मुतल्लिका वेबसाइट के मुताबिक ICC ने ढाका में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान BCB को डेडलाइन के मुतालिक आगाह कर दिया है। ICC ने बांग्लादेश की ग्रुप तब्दीली की दरख्वास्त भी मुस्तनद कर दी। बांग्लादेश आयरलैंड के साथ ग्रुप चेंज करना चाहता था। वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने का फाइनल फैसला 21 जनवरी 2026 को होगा। नजमुल हुसैन के मुताबिक वर्ल्ड कप से बाहर रहने पर बांग्लादेश बोर्ड को कोई माली नुकसान नहीं होगा। अगर बांग्लादेश ने इनकार किया तो ICC रैंकिंग की बुनियाद पर स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान की महानूर अली ने जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। प्रॉग में खेले गए फाइनल इवेंट में महानूर अली ने मेजबान मुल्क की प्लेयर को शिकस्त दी। ये मुकाबला अंडर 15 कैटेगरी का फाइनल था। महानूर अली और चेक रिपब्लिक की योहाना जटलाकोवा आमने सामने थी। महानूर अली ने सनसनीखेज मुकाबला करके 3-2 से जीत अपने नाम कर ली। वेदर अपडेट्स। पंजाब के शहरी और देहाती इलाकों में गहरी धुंध और सर्दी बरकरार रही। मोटरवे बंद रहने और ट्रैफिक के मसाइल सामने आए, जबकि रात के औकात में दर्जा हरारत काफी कम हो गया। सिंध के कई हिस्से ठंड की लपेट में रहे। कराची में ठंडी हवाएं और रात के वक्त सर्दी में इजाफा देखा गया, जबकि अंदरूनी सिंध में मौसम ज्यादातर खुश्क रहा। खैबर पख्तूनख्वा, KPK के पहाड़ी और बालाई इलाकों में सख्त सर्दी और कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी की रिपोर्ट्स मिलती रहीं। मैदानी इलाकों में भी ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रहा। बलूचिस्तान में पिछले हफ्ते सख्त सर्दी और खुश्क मौसम रहा। कोयटा और गिरदो नवाह के इलाकों में ठंडी हवाओं ने ठंड की शिद्दत को मजीद बढ़ा दिया। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, इन इलाकों में सख्त सर्दी और शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। कई मकामात पर बर्फ पड़ने से रास्ते बंद और रोजमर्रा के मामलात मुतासिर हुए। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।